सो व्हाट इज अप गाइस यार, यू आर वाचिंग स्पर्मी। आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड 3 जो है डीमन स्लेयर का, जो है किमित्सु नो याइबा। एपिसोड 3 देखने वाले हैं। और लास्ट एपिसोड 2 में हम लोगों ने देखा था कि जो तांजीरो है उसकी एक फाइट होती है जो डीमन से। फाइट काफी कूल होती है, लोगों को ज्यादा हम लोग पता चलता है कि भाई डीमंस की पावर क्या होती है। रीजनरेट कर लेते हैं वो लोग, वो जल्दी हील कर लेते हैं अपने आप को, तो काफी बढ़िया पावर रहती है उनकी। उसके बाद वहां पे साकोंजी ओरोकोदाकी आ जाता है जो कि कहता है उसको फॉलो करो, और वहां ले जाता है उसको एक पहाड़ के ऊपर। और साकोंजी ने उससे कहा था कि अगर तुमने सुबह होने से पहले पूरे पहाड़ को पार कर लिया सारे ट्रैप्स को अवॉइड करके, तो मैं तुमको अपना स्टूडेंट बना लूंगा, और जो कि वो कर लेता है। सो एज एपिसोड 3 स्टार्ट होता है इन 3, 2, 1 गो। ओके, तांजीरो कुछ लिख रहा है या ड्रॉ कर रहा है मेरे ख्याल से, और बहन सो रही है उसकी। जर्नल तांजीरो कामाडो 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 जो बोल रहा हूँ, तो जर्नल रखता है भाई अपना। जर्नल हर चीज लिखा करता है, तो मेरे ख्याल से ये जर्नल में लिख रहा होगा अपने ट्रेनिंग के बारे में, या फिर जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिख रहा होगा यहाँ पे। ओके ओके साकोंजी युक्सो युक्सो वो लोग जा रहे हैं मेरे ख्याल से ट्रेनिंग करने। युक्सो क्यों ये ओपनिंग, ओ भाई साहब। ओके डिस्ट्रॉय लिखा है, मेरे ख्याल से टाइटल होना चाहिए एपिसोड का, पता नहीं, लेकिन लिखा है द डीमन स्लेयर कॉर्प्स हैज अराउंड सेवरल 100 मेंबर्स। ओ मुझे लगा था कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स मतलब डीमन स्लेयर की जो टीम है पूरी, जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी बोलना हो, थोड़े बहुत ही बंदे होंगे, लेकिन उसमें लिखा है सेवरल 100 मेंबर्स। तो अगर मेंबर्स इतने सारे हैं तो मतलब ट्रेनर भी बहुत सारे होंगे भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक BGM, ओ भाई साहब। अच्छा, देयर फिजिकल प्राइवेसी इज रिमार्केबल, जो कि है। वुंड्स हील इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, जो बात है भाई बहुत स्पीड से रिकवर करते हैं यार। उसका गला कटा था और विद इन सेकेंड्स रिकवर भी हो गया था। एंड लिम्स कैन रीजनरेट, मैं जानता था भाई रीजनरेशन हो ही सकता है भाई। क्या उसके बाल बड़े हो रहे थे? बाल किसके बड़े होते हैं भाई? बाल, उसके बाल ऐसे बड़े हो रहे थे भाई। यार मेरी पूरी पीठ पे खुजली होने लगी एकदम से। अरे माँ कसम, इससे कुछ आता हूँ। अरे माँ कसम। ओके एपिसोड 3 का नाम है साबिटो एंड माकोमो। यू मस्ट सर्वाइव द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस हेल्ड ऑन माउंट फूजी कसाने। ओ तो इसके बाद ये तो माउंट सागिरी है, मतलब माउंट फूजी कसाने कोई और माउंटेन है जहां पे फाइनल सिलेक्शन होगा। तो वो नेजुको के लिए जर्नल थी। So I won't die? Yo! Damn! Woo! भाई तुमने एनिमेशन देखा? वो वाला चाकू उड़ते हुए आ रहे थे। ओ भाई साहब कितना क्लीन और क्रिस्प एनिमेशन था भाई। अभी भी भाई हर जगह खुजली हो रही यार। हाँ And I'm going to teach you all 10 of the water breathing forms. तो कोई 10 तरह के वाटर ब्रीदिंग फॉर्म्स होते हैं। अच्छा रुको, रिलैक्स योर अपर बॉडी, ब्रेसिंग योर लो। भाई वाटरफॉल देखो, झरना देखो पीछे वाला भाई। बाहुबली का झरना फेल है इससे आगे भाई। भाई ये बड़ा कूल लगता है भाई। कार्टून्स में भी, एनिमे में भी, और कुछ फनी मूवीज में भी, जब तक भाई वो नीचे नहीं देखता है भाई तब तक वो ग्रेविटी काम नहीं करती है भाई, गिरता ही नहीं है भाई। टॉम एंड जेरी में भी देखते थे हम लोग कि उसने धक्का दे दिया, वो हवा में ऐसे कर रहा है, गिर ही नहीं रहा है जब तक नीचे नहीं देखता है वो। आई हैव नथिंग मोर टू टीच। वो सीख गया मेरे ख्याल से। अब इसका फाइनल सिलेक्शन होगा कहां पे? माउंट फूजी कसाने में। ओके तांजीरो कर लेगा यार, मेरे को लग रहा है तांजीरो कर लेगा भाई। जिस तरह से उसने ट्रेन किया है
और मेरे ख्याल से उसका जो रिजॉल्व है अब वो पहले से स्ट्रांग हुआ है। पहले उसका रिजॉल्व इतना स्ट्रांग नहीं था, वो डिसीजंस बहुत धीरे लेता था, मतलब बहुत जल्दी, मतलब जो एक्ट बहुत धीरे किया करता था। लेकिन अब मेरे ख्याल से हर चीज़ इंप्रूव हुई है, उसका रिजॉल्व भी और इंप्रूव हुआ है और स्ट्रांग हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो कर लेगा आराम से यार। हर चीज़ स्टेक पे लगी है यार, उसको करना ही पड़ेगा यार। कोई टेम्पल है क्या? वो बोल्डर, इतना बड़ा पत्थर भाई, इतना बड़ा पत्थर है भाई जो बोला ओ भाई साहब बोल्डर देखो, एक मिनट। इफ यू कैन स्लाइस दिस बोल्डर भाई, जो कि तलवार से, केवल एक नॉर्मल तलवार से करना इम्पॉसिबल है भाई। तांजिरो को ना कोई ट्रिक जरूर यूज करनी पड़ेगी भाई, इतना बड़ा पत्थर भाई, पागल हो तुम, तलवार से काट लोगे भाई, पागल हो। वो हेल्प नहीं करेगा, अब तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। आफ्टर दैट नेवर टॉट मी, मतलब भले ही 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन जब तक वो नहीं काटेगा तलवार को तब तक वो नहीं जा पाएगा आगे। भाई तलवार ना टूट जाए यार। 6 महीने और पास हो चुके हैं। उसके हाथ देखो, पूरे छाले पड़ गए, हाथ पूरा कट चुका है। ओ भाई वो ओके रुको, कोई और डीमन स्लेयर है इसके पास, गॉब्लिन मास्क बोलेंगे ना इसको भी, पता नहीं भाई, ये कोई और डीमन स्लेयर होगा पक्का, क्योंकि नाम क्या था टाइटल का, साबितो एंड माकोमो। मेरे ख्याल से कोई 2 लोग एक्स्ट्रा आने वाले हो, कि जानते नहीं हम लोग इसको भाई ये, और साबितो और माकोमो नाम लग रहे हैं किसी के भाई साहब। पत्थर का नाम थोड़ी ना होगा साबितो, कि पत्थर काट रहा है बैठ के, पत्थर का नाम साबितो है, नहीं भाई, कोई कैरेक्टर होगा। डैम स्लो, वीक, इमेच्योर। ओ भाई साहब, दैट्स नॉट व्हाट यू कॉल अ मैन। उसकी कताना देखी तुमने? उसकी कताना देखी तो ओ भाई साहब, पता नहीं वो कटाना कवर था कि क्या था, लेकिन वो वुडन लग रही थी मेरे को भाई। जो भी कितना कूल था, उसका फॉक्स मास्क कितना कूल था यार। वो भी डीमन स्लेयर में जानता हूँ भाई, वो पता है भाई डीमन स्लेयर ही होगा भाई, जिस तरह से उसकी आउटफिट है, जिस तरह से वो उसको उसकी स्किल्स जो दिख रही हैं। और उसने ताजिरो ने भी कहा था कि यहाँ कब आया, उसने ना कोई आवाज़ है ना कोई आहट हुई, और वो कहता कोई सेंट भी नहीं है, कोई महक भी नहीं आई थी उसको, इतनी ज़्यादा, मतलब क्या कह सकते हैं इसको यार, मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा। स्नीक अटैक नहीं करते, छुप के अटैक करते हैं ऐसे, मतलब बहुत ही यार वर्ड नहीं दिमाग में आ रहा, लेकिन तुम समझ सकते हो मेरी बात में क्या कह रहा हूँ। स्पीड, ओ स्पीड देखी, डैम, वो डैम, स्पीड देख रहे हो, कूल। ओ भाई एनिमेशन देख रहे हो ये वाला, ओ वो वो डैम, मेरे को नाम नहीं पता जो ये डीमन स्लेयर आया, लेकिन भाई जो बातें बोला बिल्कुल सही बोल रहा था, मतलब उसकी सही भी है वो आते हैं यार एक तरह से। मतलब मेरे को ये भी पता है कि हाँ वो मेहनत कर रहा तांजिरो, लेकिन ये बात सही भी है कि उसने कुछ किया नहीं अभी तक, ये वो मतलब दोनों तरीके से देखा जाए तो सही बात भी है वो। और मेरे ख्याल से वो दिमाग से खेल भी रहा है तांजिरो के, कि वो ताकि उसको ट्रिगर कर पाए, कि ताकि वो लड़े भाई अच्छे से तांजिरो उससे। ओ भाई ताइजोब भाई, कितनी छोटी सी है यार ये। すごい一撃だった。無駄な動きが少しもない。本当に綺麗だった。その女の子は माकोमो, मैंने कहा था वो साथ हो रही है था ना, साबितो भाई बहन है क्या वो लोग भी? 俺の悪いところを指摘してくれた。無駄な動きをしているところや癖がついているのを直してくれる。なぜそうしてくれるのか、どこから来たのか聞いても教えてくれない。おお、私たち鱗滝さんが大好きなんだ。この言葉はマコモの口癖だった。二人は兄弟ではない。孤児だったのを鱗滝さんが育てたそうだ。おお、全集中の呼吸はね、体中の血の巡りと
心臓の鼓動を速くするの。そしたらすごく体温が上がって人間のまま鬼のように強くなれるの。 ओ 半年経つまでは。 अच्छा मतलब ये दूध ओ बाल देखो उसके その日俺が挑みに行くと ओ サビトは真剣を持っていて रियल्स रुको ये फाइट अच्छी होने वाली ये फाइट अच्छी होने वाली है आराम से रुको एक मिनट ये रुको एक मिनट ओके रेडी हैं हम लोग रेडी हैं ओके कूल वो भाई बाल देख रहे हो यार भाई देख रहे हो बीबी के वाइन्स भाई भुवन टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग वो 一瞬で勝負は決まった。この日この瞬間初めて俺の歯が先にサビトに届いた。भाई कर लिया तांजीरो ने साबितों से तेज हो गया अभी उसे और आगे जाने लेकिन भाई फिर भी साबितों से तेज हो गया वो भाई वो स्लो मोशन देखा था ओ लेकिन साबितों की शक्ल देखिएगी भाई यहाँ पे वो खुश हो गया भाई साबितो ओ 俺が勝った時サビトは笑った。泣きそうな he looked sad and happy 安心したような笑顔だった。炭治郎、 हाँ よくやったね。今のを忘れないで。勝ってね、炭治郎。あいつにも。 beat that guy to मेरे ख्याल से फाइनल सिलेक्शन जो होगा मेरे ख्याल से वहां किसी और डीमन स्लेयर लड़ना होगा ओके तो अभी ये बोल्डर काटेगा कि नहीं काटेगा जो बोल्डर है वो पत्थर वो काटेगा कि नहीं काटेगा अभी ये サビトの面を切ったはずの俺の刀は切っていた。 एक मिनट भाई मेरे ख्याल से दो चीज हो सकती हैं दो चीजें हो सकती हैं या तो साबितो और माकोमो सही में कोई थे जो कि उसे ट्रेन कर रहे थे यहाँ पे और आखिरी में जब वो हुआ तो मतलब समझ सकते हैं वो ठीक है दूसरी बात वो सब कुछ उसने अपने दिमाग में बनाया था वो इमेजिन कर रहा था हर चीज़ उसकी मतलब हर चीज़ उसके विजन्स थे मेरे ख्याल से उसने अपने दिमाग में एक अपना एक कंपटीशन वाला कॉम्पिटिटर बना लिया था जिससे वो लड़ रहा था और जिसके सामने उसको स्ट्रांग बनना था मेरे ख्याल से भाई इतने टाइम से वो मेहनत कर रहा है मेरे ख्याल से उसने अपने दिमाग बनाया था यार जो भी सीन हो भाई अगर ये स्पॉइलर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ भाई क्या सीन था कि क्या साबितो और माकोमो सही में वहाँ पे थे या फिर सब कुछ उसने अपने दिमाग में बनाया था तांजीरो ने सब कुछ तांजीरो ने अपने दिमाग में सोचा था कि साबितो माकोमो और उसने आखिरी में जो साबितो था वो साबुतो तरह से उसका बोल्डर था मेरे ख्याल से साबितो उसका बोल्डर था और जो माकोमो थी वो उसका खुद का ही दिमाग था जिसको और सिखा रहा था उसकी गलतियाँ सही करवा रहा था ये मेरे ख्याल से होगा तो प्लीज़ वो कमेंट से बताना कि वो सही में रियल थे या फिर सब कुछ अपने दिमाग में बनाया था तांजीरो ने बताना कमेंट में ठीक है और तीसरी बात जानी थी उन्होंने कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा माउंट फूजी कसाने में और वो तभी होगा जब उसने वो बोल्डर काट देगा उसने आखिरी में वो बोल्डर पूरा पत्थर जो है काट दिया है मेरे ख्याल से इसके बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगा अब उसमें जाने वाला है तांजीरो माउंट फूजी कसाने में ठीक है ना तो अब मजा आएगी कि फाइनल सिलेक्शन में कैसा परफॉर्म करता है वो जो कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा लेकिन देखना ही कैसी फाइट होती है और सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो क्या होगा मेरे को सही में हर एनिमे में जब भी कोई जो मेन कैरेक्टर होता है प्रोटैगनिस्ट बोलो या जो कोई साइड कैरेक्टर भी अगर ट्रेनिंग कर रहा है जो ट्रेनिंग आर्क होती है या अगर आर्क भी नहीं है तो केवल अगर एक एपिसोड में दिखाया गया है लेकिन भाई जब भी किसी कैरेक्टर की ट्रेनिंग दिखाते हैं ट्रेनिंग की पूरी आर्क बना देते हैं कि भाई पूरी ट्रेनिंग की आर्क है उसकी भाई बहुत मज़ेदार है जैसे मैं तुमने एग्जांपल दिया था नारुतो में उसकी रासेंगान वाली रासेन शूरिकेन वाली सेज मोड वाली पूरी आर्क थी उसकी
ओ भाई साहब अलग ही सीन था भाई, स्टेज मोड भी कितना कूल था, बहुत कूल लगता है यार ये देखने में। सो गाइस अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना, प्लीज लाइक कर दो जाके, और ऐसी मस्त मस्त वीडियो आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। डेथ नोट क्रिएशन पड़े हैं, अटैक ऑन टाइटन भी देख रहा हूँ, जाकर सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत ही मस्त मस्त रिएक्शंस आ रहे हैं और भी एनिमे कंटेंट आएगा आगे चल के। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए